मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक आज आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा कि एक बार जो है एक गज था, तो उसके ऊपर जब ग्राह ने उसको पानी में खींचने का प्रयास किया तो उसने श्री हरि को याद किया और उसके मुंह से हा शब्द ही निकला था कि श्री हरि चक्र सुदर्शन ले करके ग्राह का वध करने के लिए उपस्थित हो गए थे और जब तक री शब्द का उच्चारण करता उसके पूर्व वह मुक्त हो चुका था। तो अब हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि यह जो गज के साथ प्रभु ने किया वह हमारे साथ, हम भक्तों के साथ वो कब और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे सारे अंग प्रत्यंग परमात्मा प्रदान करता है, एक परिवार प्रदान करता है, एक कि जहाँ पे हमारा लालन पालन होता है, हमारा मन मस्तिष्क शरीर के सभी अंग वो परमात्मा हमें देता है। और सोचिए कि यह अंग प्रत्यंग हमारे शरीर का जो है वह इतना कीमती है कि अगर उसमें ज़रा सा हम पैच या रिपेयर कराएं किसी डॉक्टर से, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि पैसा खर्च करने के बाद भी वह अंग सही नहीं हो सकता। अब सोचिए कि यह सभी अंग उस परमात्मा ने हमें बिना किसी कीमत के दिया है, बिना किसी मूल्य के दिया है। तो हमें सोचना चाहिए कि वह परमात्मा हमें कितना प्रेम करता है। उसने हमारे जन्म के पूर्व से ही हम पर प्रेम की बरसात की है। और जब हम इस संसार में आते हैं तो हम चूँकि एक भौतिकवादी संसार में जी रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें ये लाभ मिल जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, छिन जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। चूँकि ये भौतिकवादी संसार है, तो जब हम इस संसार में आते हैं तो हम जो है परमात्मा को भी इसी तराजू में तौलना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु, हमारा यह काम हो जाए तो मैं आपको प्रसाद चढ़ा दूँगा, मैं इतनी परिक्रमा करूँगा, मैं यहाँ पे दर्शन करने आऊँगा। तो वास्तव में यह जो है उत्कृष्ट श्रेणी की भक्ति नहीं है, उत्कृष्ट श्रेणी का प्रेम नहीं है। देखिए, परमात्मा ने हमें बिना कुछ लिए, हमसे बिना कुछ लिए हमें यह सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, जीवन की सांसें दी हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि परमात्मा की वो शरणागति कैसे हम प्राप्त करें कि जिससे कि परमात्मा हमें जो है हमारे हर सुख दुख को वो दूर करता रहे और हम जो है निश्चिंत होकर के उसका प्रेम प्राप्त करते रहें, उसकी शरण में रहें। तो देखिए, ये बताएं कि प्रेम या भक्ति ये प्राप्त करने का रास्ता नहीं है, ये देने का रास्ता है। तो हम जो है परमात्मा की ऐसी भक्ति करें, हम परमात्मा से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें। परमात्मा ने हमें जितना दिया है वो पर्याप्त दिया है और जो वो हमें दे रहा है वो हमें जो है, जो ये पूरा संसार है उसका प्रतिबिंब है। तो जो हमें वो दे रहा है, जो भी हमें शक्ति सामर्थ्य दिया है, तो भक्ति का रास्ता यही है कि जो उसने कुछ मुझे दिया है, शक्ति दी है, धन दौलत दी है, तो उसको हम खुशी के साथ जो है संसार के में अन्य लोग जो परमात्मा के ही प्रतिबिंब हैं उनकी भलाई में उसे खर्च करें, किसी को कष्ट न दें, किसी के विरुद्ध हम कोई षड्यंत्र न करें, न किसी का अपमान करें। तो इस तरह से हम जो है अपने कर्म में लगे रहें और उस परमात्मा से प्रेम करें और उसने जो कुछ मुझे दिया है अपने खुशी से उसको हम जो है पूरे संतोष के साथ उसका प्रसाद मान करके ग्रहण करें। और
रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा को प्राप्त करने का यह पहली सीढ़ी है कि हम जो है अपने मन से छल कपट हटा दें, ईर्ष्या द्वेष हटा दें, और जहाँ तक हमसे बन पड़े, जो हमारी सामर्थ्य हो, उससे हम अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश के कल्याण में लगें। तो और बिना किसी लोभ या लालच के, तो परमात्मा की हमें सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। और जो है परमात्मा जब हमसे इतना प्रेम करता है तो हमारा प्रेम भी उस उच्च स्तर का होना चाहिए। अगर वो कभी हमें कष्ट देता है तो उसके दिए कष्ट को भी हम जो है, क्योंकि वो हम उससे प्रेम करते हैं, तो हम ये मान के चलें कि वो हमें जो कुछ भी देता है उसमें वो हमें अगर तकलीफ़ भी देता है तो भी हमारे किसी हित के लिए दे रहा होगा। तो हमारे और उसके प्रेम में इतना विश्वास हो कि अगर हमें तनिक तकलीफ़ भी हो रही है, हमें तकलीफ़ भी हो रही है, पीड़ा भी हो रही है, तो भी हम उसमें उसका आशीर्वाद मान करके उसको ग्रहण करें और उसका प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। तो इस तरह से जब मनुष्य जो है परमात्मा की शरणागति प्राप्त करता है और वो परिवार, समाज एवं राष्ट्र के कल्याण में लगा रहता है और परमात्मा की तन मन धन से सेवा करता रहता है, तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति के संरक्षक बन जाते हैं। और यह मतलब आप अगर इतना करके देखिए तो आपको स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा। स्वयं बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया है और मेरे जीवन का भी यही अनुभव है कि अगर हम किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं करते हैं, जहाँ तक हो सकता है सबका भला करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई भी संकट हमारे ऊपर आता है तो वह जो है स्वयं जो है परमात्मा द्वारा वो संकट समाप्त कर दिया जाता है। और अगर कोई संकट आ भी जाता है तो वो संकट हमें एक शिक्षा दे करके जाता है और फिर वो हमें उत्थान का रास्ता ही मुझे देता है, मुझे एक नई चेतना जागृत करता है। तो इस प्रकार जो है हमारा आप सभी से यह निवेदन है कि छल कपट को त्याग करके जो है अगर परमात्मा की शरण में जाते हैं तो आप भले कहीं मंदिर पे दर्शन करने मत जाइए और कोई कर्म कांड मत करिए, लेकिन अगर आपका मन साफ है और 1 मिनट के लिए जो है केवल परमात्मा से आपका प्रेम जो है वो लगा हुआ है, वो जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, तो भी उसमें अहंकार मत करिए कि ये तो मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे मिल गया, मैं देखो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो न उसका श्रेय स्वयं को मत दीजिए और उसे परमात्मा का आशीर्वाद समझिए और उस पर अभिमान मत कीजिए। और इसी प्रकार यदि जीवन में कभी असफलता प्राप्त होती है तो उसका भी दोष स्वयं को मत दीजिए, उसे भी ईश्वर का प्रसाद मान करके चलिए। और जब वो ईश्वर का प्रसाद है तो उसमें विषाद कहाँ। तो इस तरह से आप जीवन में जो है सुख दुख से परे हो जाएंगे और अपने कर्म को करते रहेंगे एक निर्लेप भाव से। और कर्म हमेशा जो है फलदायी होता, फल देता है, लेकिन वो परमात्मा के हाथ में होता है। तो हमें जो है इस प्रकार अगर हम जो है निर्मल मन से भक्ति करते रहेंगे और परमात्मा को प्रेम करते रहेंगे, जैसे हमें अपने से ज़्यादा प्रेम जो है, स्वयं से ज़्यादा प्रेम जो है परमात्मा से करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जैसे अपने अन्य परिजनों से प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरह हमें परमात्मा से भी प्रेम करना चाहिए और बल्कि उससे भी अधिक करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे नाते रिश्ते संबंध हैं सब उसी की कृपा से हैं। तो इसलिए वह जो है प्रथम व्यक्ति है, परमात्मा प्रथम व्यक्ति है कि जिससे हमें
निर्मल मन से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी प्राप्ति की इच्छा के। वो जो भी हमें दे, जैसे भी हमें दे, हमें स्वीकार होना चाहिए। तो यदि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा भी जब ये समझ जानता है कि ये हमारा जो भक्त है, ये जो हमारा प्रेमी है, ये हर स्थिति में सुखी रहेगा और मुझे दोष नहीं देगा और मुझसे रुष्ट नहीं होगा, तो और ये मुझे हृदय से स्नेह करता है, तो परमात्मा जो है उसको अनंत शक्तियों के साथ उसके साथ खड़ा होता है और उस पर आने वाली हर विपदा को वो टालता है। फिर ऐसा कोई भी काम दुर्लभ नहीं रह जाता जो वो न कर सके। एक कहानी है कि एक औरत थी, तो वो एक पहुँचे हुए व्यक्ति के पास गई जो अल्लाह से बात करते थे, कि ऊपर वाले से बात करते थे वो, कि तो उसने कहा कि ज़रा ये पता करिए कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्या जो है मतलब है कि मेरे संतान होगी। तो उस सिद्ध संत ने ऊपर वाले से पूछा कि भाई क्या इनके संतान होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, इस औरत को कह दो कि इसकी कोई संतान नहीं होगी। तो उसके बाद जो है वो औरत निराश होकर के चली गई। तो एक दिन वह अपने यहाँ खाना बना रही थी, तो उसने एक कोई मांगने वाला आया, तो बहुत भूखा था, तो वो कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटियां खिला दो, जो मुझे जितनी रोटी खिलाएगा ईश्वर उसको उतनी संतानें देगा। तो उसके बाद वो औरत ने देखा, उसके लिए सुनहरा अवसर था, उसने बुलाया और कहा कि ऐसा है कि आप आइए और भोजन करिए। तो उस औरत ने जो है 6 रोटियां बना करके उसको खिलाई और उसने कहा जाओ, तुमने मुझे 6 रोटियां खिलाई हैं, ईश्वर तुम्हें 6 संतानें देगा। समय बीता, धीरे धीरे उस औरत के 6 संतानें हुई। फिर एक दिन बाज़ार में जो है वो सिद्ध संत मिले, जिनको ईश्वर ने बताया था कि इस औरत की कोई संतान नहीं होगी। तो उस संत ने कहा कि बेटा और जीवन कैसे कट रहा है। तो कहा बाबा, या तो तुम्हारा ईश्वर झूठा है या तो तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि मेरे कोई संतान नहीं होगी, लेकिन देखो मेरे तो 6 बच्चे हो गए हैं। तो वो सिद्ध संत बहुत परेशान हुआ, तो वो गया, फिर उसने ऊपर वाले से बात किया, कहा कि ऐसा है कि आप झूठ बोल नहीं सकते हो, जो आपने बोला वही मैंने बताया। तो ऐसा कैसे हुआ कि उस औरत की संतान हो गई? जब आपने मना किया था तो आपकी बात तो झूठी हो नहीं सकती, वही मैंने बताई थी। तो ईश्वर ने कहा कि एक काम करो, एक कटोरा लो, एक चाकू लो और उसमें कोई अगर मेरे नाम से अपने शरीर के गोश्त का टुकड़ा जो है दे, तो वो लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। तो वो संत गए, जगह जगह उन्होंने जो है कहा कि ईश्वर के नाम पर अपने शरीर का गोश्त का एक टुकड़ा दे दो। तो ये उस समय की बात थी कि जब ज़रा सा छुरा चलाने पर जो है टेटनेस हो सकता था, मतलब प्राण जा सकते थे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपने शरीर का जो है एक मांस का टुकड़ा कैसे काट के देता। तो कुछ लोगों ने समझा कि इनका दिमाग जो है कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर वो गली कई शहर भटके, दूर दराज भटके, अंत में निराश होकर के वो लौट रहे थे। तो एक झाड़ी के पास एक आदमी बैठा था। इनको जब बोलते हुए सुना कि ईश्वर के नाम पे अपने शरीर का एक गोश्त का टुकड़ा दे दो, तो उन्होंने बुलाया, कहा सुनो क्या कह रहे हो। तो कहा कि ऐसा है, गोश्त का टुकड़ा मांग रहा हूँ ईश्वर के नाम पे। तो उसने कहा लाओ। तो उसने क्या किया, एक टुकड़ा काट के रखा, फिर कहा कि ये बताओ, तो ये लेकर के आगे बढ़े। तो उसने फिर बुलाया इनको, कहा सुनिए। कहा क्या? कहा कि ये गोश्त किस हिस्से का टुकड़ा मांगा गया है। तो कहा ये तो नहीं बताया है। तो उसने कहा अच्छा कटोरा रख दीजिए, और वो अपने शरीर में जगह जगह हर अंग से काट काट के मांस का टुकड़ा निकालने लगा।
कहा ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तब उसके बाद जो है तो उसके हाथ चलते जा रहे थे और उसके शरीर से मांस के टुकड़े गायब होते जा रहे थे और कटोरा भरता चला जा रहा था। तो जब उसको जो है मतलब है कि तो देवदूत तब तक उतरा, उसने उसका हाथ पकड़ा, कहा सुनो अब रहने दो। कहा कि नहीं हो सकता है, जो मैं दे रहा हूँ वो ईश्वर को स्वीकार ना हो, वो हिस्सा ना चाहिए हो। कहा अगर नहीं होगा तो फिर उसे मांग लिया जाएगा, लेकिन तुम रहने दो, अब हो गया। तो वो रुक गया। फिर ये कटोरा लेके उधर चले। देवदूत ने उनसे कहा मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर दे रहा हूँ। तो कहा नहीं, जो पीड़ा कहा मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दे रहा हूँ, स्वस्थ कर दे रहा हूँ। कहा ना, ये आपके लिए पीड़ा है, मेरे लिए नहीं पीड़ा है। ये मैंने अपने प्रिय जो है ईश्वर के लिए ये मैंने उनको दिया है, तो इससे बड़ा सुख तो मुझे मिल ही नहीं सकता कि कम से कम उसने मुझसे कुछ मांगा, तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। मुझे इसी सुख के साथ जीवन बिताने दीजिए। और इधर वो सिद्ध संत जो कटोरा लेके पहुँचे तो परमात्मा से पूछे, तो परमात्मा ने कहे कि ये कटोरा लेकर के आए हैं, इंसान के जिस्म का मांस है इसमें, अब मुझे उत्तर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो, इंसान तो तुम भी थे, तुम भी दे सकते थे, तुम्हारे लिए तो कोई मनाही नहीं थी कि तुम न दो। तो कहा कि तुम्हें उत्तर अब भी नहीं मिला। ईश्वर ने पूछा, कहा नहीं, हम नहीं समझ पाए। कहा देखो, ये वही आदमी है जिसने मांस दिया है, ये वही आदमी है कि जिसने 6 रोटी के बदले 6 संतान मुझसे कहा था देने के लिए। तो अब बताओ कि जो आदमी मुझे इतना प्यार करता है, अगर वो उसने 6 संतान मांगी थी जो उसकी किस्मत में नहीं था, मैंने दिया। अगर वो 6 संतान क्या, अगर वो मुझसे कहता कि इस दुनिया को पलट दो, तो मैं उससे कहने पे इस दुनिया को पलट सकता हूँ। अगर वो यह भी कहता कि तुम मेरी जगह तुम्हारी जगह मैं आ जाऊँ, तो भी मैं कर सकता था। तो देखिए, ये कथा को मैं एक माध्यम मान रहा हूँ और इस कथा के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, परमात्मा से हमें इस तरह से प्यार होना चाहिए। और जो हमें परमात्मा से इस तरह से प्यार होता है तो परमात्मा हमारे अनुरोध को कभी टाल नहीं सकता है, बल्कि हमें अनुरोध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि मुझे गज की तरह हरि को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हरि स्वयं जो है इस बात की चिंता करते रहते हैं कि जो है कि इसे क्या चाहिए, और मार्गदर्शन करते रहते हैं और उसको हर प्रकार से जो भी है सुख दुख देते रहते हैं, और तुम अपनी शरणागति में उसको रखते हैं और उसे कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक पृथ्वी पर जो है बिना तृष्णा के एक जो है मतलब है कि एक राजा की तरह, एक सुखी योगी की तरह वो संसार में जीवन व्यतीत करता है कि जिसे न किसी चीज़ का अभाव होता है और न आवश्यकता। तो इस प्रकार जो है हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि देखिए, भक्ति करिए और प्रेम से भक्ति करिए, कुछ मांगने के लिए नहीं भक्ति करिए। ये तो मांग करके भक्ति करना ये एक व्यापार की श्रेणी में आता है, और संभवतः प्रेम का व्यापार जो है ना हमें पसंद आएगा ना आपको पसंद आएगा, तो परमात्मा को कैसे पसंद आएगा। तो एक निश्चल मन से, निर्मल मन से प्रेम करिए, परमात्मा सदैव आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, हर समस्या में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। धन्यवाद।